आपने जो अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति के तहत एक दिल्ली में ये कार्यक्रम किया है, क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, ये वकीलों का एक बहुत ही सशक्त संगठन है और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय धर्मनाथ प्रसाद यादव जी हम लोग के बगल में बैठे हो तो बताएंगे विस्तार से। लेकिन हम इस संगठन के उपाध्यक्ष होने के नाते मैं ये बतलाना चाहूँगा आप लोगों को कि 3 तरह के समस्याओं से अधिवक्ता समाज लड़ रहा है, ये इस कल्याण समिति लड़ रहा है। एक तो न्याय देने वाला यानी जज लोग, न्याय पाने वाले मतलब जनता, और न्याय दिलाने वाले यानी वकील। तो ये तीनों की कुछ समस्याएं हैं। देश के न्यायाधीशों की भी कुछ समस्याएं हैं, देश के वकीलों का भी कुछ समस्या है, और जनता की जो लिटिगेंट्स हैं, जिनके मुकदमे हैं, जिनको परेशानियां हैं, तरह तरह के केस में वो फंसे हुए हैं, परेशान हैं। 5 करोड़ केस भारत में पेंडिंग है। तो पहला ये संगठन है भारत का अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति, जो पुरजोर तरीके से पूरे भारत में लिटिगेंट्स के लिए भी आवाज उठा रहा है, वकीलों की समस्याओं के लिए भी आवाज उठा रहा है, और न्यायाधीशों की भी जो समस्या है उसकी भी आवाज बन रहा है। तो ये संगठन एक बहुत ही कारगर संगठन है, और जिस दिन इस संगठन का जो उद्देश्य है पूरा हो गया तो आप समझिए कि न नूर बरसा था न नूर बरसा है। लेकिन संगठन के कार्यों को अगर हम पूरा कर दिया तो भारत के गलियों में फूल बरसेगा। इसलिए अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति की ओर से आज हम लोगों ने आह्वान किया है पूरे देशवासियों को कि आप इस संगठन के साथ जुड़िए। ये जनता के लिए भी है, वकीलों के लिए भी है, और जजों के लिए भी है। माने न्याय दिलाने वाले का, न्याय देने वाले का और न्याय पाने वाले का संगठन है। इसलिए इसका पूरे देश में पुरजोर समर्थन मिलना चाहिए, और ये संगठन आगे जब बढ़ेगा तो भारत में न तो जजों का कोई समस्या रहेगा, न वकीलों के कोई समस्या रहेंगे, और न हमारे लिटिगेंट्स का समस्या रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ हम चाहेंगे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पर विस्तार से विचार दें। सर, सवाल यह है, आप कुछ मुख्य मांगे हैं, जो क्या मांगे लेकर आए हैं, जो मुख्य मांगे का बैनर पीछे टांग रखे? बहुत सुंदर सवाल है आपका। बिना मांग की कोई समिति नहीं होती, जब समिति नहीं हुई तो मांग होगी। अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति की 25 सूत्री मांगे हैं। इन 25 सूत्री मांगों में मुख्य मांगों की कुछ चर्चा की गई है इस फेज वाइज, जिसको आप बैनर पर भी देख रहे होंगे। ये 7 सूत्री कार्यक्रम जो दिया जा रहा है, जिसमें पहला ही है एडवोकेट प्रोटेक्शन एंड कंपनसेशन एक्ट। आए दिन आजकल वकीलों की निर्मम हत्याएं हो रही हैं और उस पर कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है। दूसरी बात ये होती है कि जब निर्मम हत्याएं होगी, वकील हमेशा काम करते हैं पक्ष और विपक्ष में लिटिगेंट्स के लिए, उसमें कुख्यात अपराध कर्मियों के भी खिलाफ काम करते हैं, तो उन पर जान जोखिम ज्यादा हुआ करता है। आजकल लोग उसे ले लेते हैं वैसी स्थिति में, और उनकी कोई सुरक्षा की व्यवस्था सरकार के तरफ से नहीं है। इसके लिए हमारी जबरदस्त मांग रही है, जो अभी आए दिन देखा जा रहा है कि निर्मम हत्याओं को रोकने का दूसरा कोई रास्ता नहीं हो सकता है, तो एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एंड कंपनसेशन एक्ट लागू करने के लिए मांग चल रही। दूसरी मांग आपने देखा होगा, हमारी जो महत्वपूर्ण मांग है वो संसद में या विधान मंडलों में वकीलों का आरक्षण होना चाहिए, मेंबर्स के रूप में, एमपी के रूप में, एमएलए के रूप में, जनप्रतिनिधि के रूप में। ऐसा वकीलों के बारे में आज तक नहीं किया गया, जबकि समाज के हर क्षेत्र के हर समुदाय के बारे में रिप्रेजेंटेशन की व्यवस्था है संविधान में, उसके अनुसार हो भी रहा है। लेकिन वकील वर्ग को छोड़ करके, इसलिए न्याय वहां दिलाने में या कानून विधिवत बनाने में दिक्कतें आ रही हैं, जिसका रोज कानून बनता है और सुप्रीम कोर्ट से व्याख्या होती है, और उस व्याख्या में कानून एनन लगता है। इसका जबरदस्त कारण यही है कि कानून नहीं जानने वाले ही कानून बना रहे हैं। सर, ये कौन लोग हैं जो हत्या कर रहे हैं वकीलों को और जनता का? ये लोग वही हैं जिन लोगों को ग्रीवांस होगा वकील के काज करने से। आज वकील दोनों तरफ काम करता है ना,
कुख्यात अपराध कर्मी के खिलाफ भी काम करता है, जी पक्ष भी काम करता है। तो जिसको खिलाफ होगा वो तो दुश्मनी पाल लेता है, वो दुश्मनी पालने की स्थिति में वो शिकार बनाता है। वो समझता है कि वकील ही हमारा दुश्मन बन गया, जबकि उसकी नासमझी है। जी वकील उसका दुश्मन नहीं है। वकील कानून की दृष्टि में अपने मुवक्किल को बचाने का प्रयास करता है, कानून को समझाता है, बेजुबानों के जुबान के रूप में बोलता है। लेकिन वो नासमझी में ये समझ बैठते हैं कि वकील साहब यदि ऐसा नहीं बोले होते, ऐसा नहीं कहे होते, ये नजीर नहीं दिए होते तो हमारी फांसी की सजा नहीं होती, हमारा बच्चा बच जाता। ऐसा कुछ फीलिंग्स जो गलत है, लेकिन उस गलत फीलिंग को हम रोक नहीं सकते। ऐसी स्थिति में हत्याएं ज्यादा हो रही हैं और 1-8% ऐसे केसेस भी मिल रहे हैं हम लोगों को कि वकील का लिटिगेंट जो है सो बाहरी मामला दूसरा मामला है। उस मामले में कभी कभी वकील भी 1-8%, जिससे हम इनकार नहीं करते कि किसी किसी मामला को अपने को वकील ही नहीं मान के पार्टी की तरह लगते हैं बहस करने, पार्टी की तरह बोलने लगते हैं। वो पार्टी के इंटरेस्ट में ज्यादा चले जाते हैं, अपना लिमिट क्रॉस करते हैं। तो वैसी घटनाओं को तो हम बहुत ज्यादा तरजीह नहीं देते, लेकिन वैसी घटनाएं जो निर्मम रूप से निर्दोष वकीलों के साथ गलत फहमी के चलते शिकार बनाकर किया जा रहा है, इसका हम विरोध करते रहते हैं। सर, जिस तरीके से देखा जाए कि अभी आज आपने प्रोग्राम किया, तो इसमें क्या निर्णय लिए गए, यानी कि किस तरीके से ये जो अपनी मांगे आप लोग मनवाए? इस आज की कोर कमेटी की बैठक जो हुई, ये बहुत सफल बैठक हुई और इसमें पदाधिकारी ही केवल मुख्य रूप से थे समिति के। इसमें निर्णय ये 2 बात की ली गई कि अगला अधिवेशन हम लोग दिल्ली प्रदेश में ही राष्ट्रीय अधिवेशन 2 दिवसीय करेंगे, जिसमें तमाम समस्याओं की व्याख्या विस्तृत रूप से की जाएगी, समाधान के उपाय निकाले जाएंगे। दूसरी बात है कि जो हमारी मांगे हैं, इन मांगों के बारे में हम ये क्या कहते हैं इसको, आप विषय वाइज हम इस पर गहन करके, और हमारी कमेटी सरकार से पहले पत्राचार करेगी और जिस संबंधित संस्था से पत्राचार करेगी। पत्राचार नहीं मानने की स्थिति में धारणा भी, सत्याग्रह भी, आवश्यकता पड़ने पर जेल अभियान तक भी हम करेंगे। ये मनमाने का तरीका होगा। अच्छा, आपकी जो समिति है पूरे भारतवर्ष में काम करती है या किसी एक लिमिटेड राज्य में? नहीं, हमारी समिति पूरे भारतवर्ष के कार्य क्षेत्र पूरा भारतवर्ष है। मैंने अभी आपको कहा था कि 9 राज्यों में इसकी समिति विधिवत चल रही है, बाकी जगह भी बनाने की बात चल रही है, जो तेजी से काम बढ़ रहा है। चलिए, हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे, ये जनता तक क्या हम संदेश देना चाहेंगे अपने अधिवक्ता बंधुओं को कि इस समिति से अधिक लोग जुड़ें और जुड़ कर इसे सबल करें और सही दिशा में काम करने के लिए सही पहल में साथ दें। किस तरीके से यानी जुड़ा जा सकता है आपके संग? हमारे यहाँ जुड़ने का तरीका है, उनकी सदस्यता अभियान चलाई जा रही है, उससे जोड़ना है। हमारा जो मोबाइल नंबर दिया जा रहा है उससे जोड़ना है। जोड़ने के लिए संपर्क करना है। हर जगह जो है कमेटी बनी हुई है, कमेटी के साथ लोगों को जुड़ना है। अधिवक्ता जहाँ समाज है वहाँ बना हुआ है। जैसे आपने कहा मोबाइल नंबर, तो एक बार बताएंगे मोबाइल नंबर, किस नंबर पर फोन कर दिया है, संपर्क करके जो आपको बता देते हैं। 2 मोबाइल नंबर अभी हम दोनों नंबर बता देते हैं, 95 762 93 206, और एक मोबाइल नंबर जैसा अपना देंगे तो आप 9334 612 716। ये 2 मोबाइल नंबर।